मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, जो जीवन को सिंप्लीफाई कर दें, जो जीवन की नेगेटिविटी को दूर कर दें। कमल नंदलाल के महा उपाय सिर्फ एस्ट्रो तक पर। और कमल नंदलाल के महा उपाय में आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं वो है दारिद्रता। दारिद्रता। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं कि दारिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप है ही नहीं। क्यों कहते हैं? देखिए, अगर किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका कष्ट समाप्त हो जाता है, लेकिन दारिद्रता एक ऐसा अभिशाप है जो व्यक्ति को तिल तिल करके तड़पाता है। आप खुद सोचिए, दारिद्रता कितना बड़ा अभिशाप है। जब आपके पास में अपने किसी परिजन के इलाज के लिए पैसे ना हो, जब आपके पास में बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसे ना हो, जब आपका बच्चा जिद करे कि उसे एक रेस्टोरेंट में जाना है और आपके पास पैसे ना हो, जब बच्चा खिलौने की जिद करे तो आपके जेब खाली पड़ी हो। दारिद्रता बहुत ज़्यादा बड़ा अभिशाप है। बच्चियां कमारी रह जाती हैं पैसों के कारण कि माँ बाप रिसेप्शन अफोर्ड नहीं कर पाते, कई लोग दवाई नहीं ले पाते, अच्छा खाना नहीं खा पाते। आपको बताऊं कि भारत में ये जितनी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उसका एक मूल बड़ा कारण है पाम ऑयल, ताड़ का तेल। सबसे सस्ता तेल आता है क्योंकि गरीब आदमी रिफाइंड या घी ये अफोर्ड नहीं कर पाता। गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है, इसको आप सोचिएगा कि जब दीपावली मनाई जा रही हो और बच्चे पटाखे दूसरों के घर में जलते हुए देख रहे हों तो कितना हर्ट करती होंगी चीज़ें ये। दारिद्रता कितना बड़ा अभिशाप है, इस चीज़ से सोचिए कि लोग जितना खाने की प्लेट में छोड़ देते हैं ना किसी भी रिसेप्शन में, उतने से कई लोगों का पेट भर जाता है। कईयों के पास इतना ज़्यादा है और कईयों के पास है ही नहीं। दारिद्रता कितना बड़ा अभिशाप है, इस चीज़ से सोचिए कि आप अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा ना करा पाएँ, आप अपने जीवन साथी की कोई ख्वाहिश पूरी ना कर पाएँ। कहने में गरीबी में कहते हैं कि गरीबी में हम भजन कर रहे हैं, आनंद है, ये कहने की बात है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए भी तो लक्ष्मी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? घी, कमलगट्टा, अबीर, गुलाल, है ना, षोडशोपचार पूजन। जब व्यक्ति के घर की बरसात में छत टपक रही हो, उसको छत रिपेयर कराने के लिए उसके पास पैसे ना हो, दारिद्रता वो है। दारिद्रता मात्र गरीबी नहीं, हालात भी है। जब आप दूसरों के बच्चों को अच्छे स्कूल में जाते हुए देखें, पढ़ते हुए देखें, खेलते हुए देखें, और आपके पास में अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, वो दारिद्रता है। दारिद्रता सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक एहसास है जीवन का जो अभाव को प्रकट करता है। हर चीज़ का अभाव, अच्छा खाना खाने का अभाव, सुखों का अभाव, शिक्षा का अभाव। आप देखिए ना, आजकल अमूमन बहुत सारे घरों में मिडिल क्लास में भी एसी हो गया है, लेकिन दारिद्रता जिसके पास है उसके पास तो फैन भी नहीं है, कूलर भी नहीं है।
बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जो रोज़ दहाड़ी पे 300 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये कमाते हैं। दारिद्रता वहाँ है। तो ऐसे में दारिद्रता दूर कैसे हो, और दारिद्रता के पीछे ज्योतिषीय क्या कारण है। और सावन एक ऐसा खास महीना है जहाँ पर कमाल हो सकता है कुछ उपायों से। तो आज का हमारा विशेष विषय भी तो यही है, दारिद्रता से मुक्ति दिलाए सावन का यह महा उपाय। कैसे, गरीबी से कैसे मुक्ति मिले। सावन का जो पूरा महीना है वो श्रावण नक्षत्र से संबंधित है, और ये महीना मूलतः देवादिदेव का महीना है। इस महीने में किए गए कुछ विशेष उपाय आपके जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर देते हैं, गरीबी को भी जड़ से मिटा देते हैं। और आपको अगर मैं कहानी बताऊं तो एक बार कुबेर और लक्ष्मी ये भी गरीब हो गए थे, धनहीन श्रीहीन हो गए थे। समझना ये होगा कि श्री और लक्ष्मी दो अलग अलग चीज़ें हैं। महालक्ष्मी और लक्ष्मी दो अलग अलग चीज़ें हैं। दीपावली पर हम महालक्ष्मी जयंती मनाते हैं और होली पर लक्ष्मी जयंती मनाते हैं, तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन है। महालक्ष्मी विष्णु पत्नी नहीं है, लक्ष्मी विष्णु पत्नी है। महालक्ष्मी तो स्वयं श्रिया है, श्री कमला, समुद्रवासिनी। आप इसे पुराणों में भी इसे देख सकते हैं। इंद्रकृत जो महालक्ष्मी सूक्त है उसमें साफ किया गया है। जो महामाई जगदम्बा है उनका जो श्री स्वरूप है 10 महाविद्याओं में से, वो है महालक्ष्मी। तो ऐसे में ये क्या करें, और लक्ष्मी का जाने का, महालक्ष्मी के जाने का कारण क्या। सबसे बड़ा कारण है शनि, क्योंकि शनि अगर किसी के कर्म बुरे हैं तो शनि उसका फल उसको ज़रूर देगा पिछले कई जन्मों के। तो ऐसे में क्या करें। देखिए, शनिवार के किसी भी सावन के शनिवार को ये उपाय कर लें। किसी भी पंसारी या पूजा स्टोर से शमी की जड़ ले आएँ। शमी का पौधा होता है, शमी पत्र का, उसकी जड़ सूखी हुई, और शनिवार की शाम को इसे लेकर के शिवालय चला जाएं और इसे शिवलिंग पर चढ़ाकर इसे घर ले आएं और इसका पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप पुष्प गंधे नैवेद्य से इसका पूजन करें और इसे काले कपड़े में बांधकर किसी डब्बे में रखकर, मतलब वो डब्बा इसलिए क्योंकि उसमें अंधेरा रहे, इसे काले कपड़े में बांधकर किसी डब्बे में रखकर घर की दक्षिण दिशा में किसी अंधेरे कोने में, दक्षिण दिशा में ही, चाहे आपका एक कमरे का घर हो तो भी उसमें दक्षिण की तरफ जो अलमारी हो उसी में छुपा दें। अंधेरे कोने में ही इसे छुपा कर रख दें। अगले सावन तक दारिद्रता दूर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।